नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान मन के चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान पुरुष को कभी इन 7 स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीतिकार थे। उन्होंने अपनी नीति के मनुष्य के जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई ताकि मनुष्य इन नीतियों को पढ़कर जीवन में सफल व्यक्ति बन सके। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। चाणक्य के अनुसार पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे और उसके साथ किसी भी तरह की हिंसा ना करे। जिस घर की महिलाओं का उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है, ऐसे घर से देवी लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है और यहाँ पर दरिद्रता छाई रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 ऐसी औरतों के बारे में जिनके साथ पुरुषों को भूल से कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। कई बार पुरुष स्वयं की पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री के मोहजाल में फंस जाते हैं और उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं, जो कि अनुच्छेद होता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसी 7 स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिनके साथ पुरुषों को कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित किया जाए तो महापाप लगता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 7 महिलाएं हैं जिनके साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले, अविवाहित कन्या। चाणक्य के अनुसार किसी भी अविवाहित कन्या से उसकी इच्छा से हो अथवा उसकी इच्छा से ना हो, भूल से भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसे शास्त्र में घोर पाप माना गया है। एक अविवाहित स्त्री पवित्र होती है, उसकी पवित्रता का कभी भंग नहीं करना चाहिए। दूसरी है विधवा स्त्री। किसी विधवा स्त्री की मजबूरी का फायदा उठाकर अगर कोई मर्द उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे भी पाप माना गया है। अगर वह उसके साथ विवाह करता है तो उसे साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, परंतु अगर उसे स्त्री के साथ संबंध बनाकर उसे धोखा देता है तो वह पाप की श्रेणी में माना जाता है। दोस्तों, तीसरी है ब्रह्मचर्य पालन कर रही स्त्री। अगर कोई स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रही हो, अर्थात वह काम के भाव से दूर हो, जिसे शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया हो, ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाना सर्वथा अनुचित माना गया है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाने पर उसे स्त्री और पुरुष को नरक में ही जाना पड़ता है। चौथी है वेश्या के साथ। किसी भी सभ्य पुरुष को वेश्या के साथ भी संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर उसे पाप तो लगता ही है, साथ ही उस वेश्या को कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, जिससे वह पुरुष भी ग्रसित हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि वेश्या का द्वार चोर, ठग, नीच आदि लोगों के थूकने का ठिकाना है, उसके द्वार पर कभी जाना नहीं चाहिए। 5वीं है मित्र की पत्नी। कोई भी सभ्य और संस्कारी पुरुष अपने मित्र की पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। मित्र की पत्नी बहन के समान होती है और उसे बहन ही समझना चाहिए। मित्र की पत्नी पर कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने के पश्चात अगर वह बात उसके मित्र को पता चल गई तो अनर्थ हो सकता है। 6ठी है दुश्मन की पत्नी। चाणक्य के अनुसार कभी भी दुश्मन की पत्नी के साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसमें दुश्मन का कोई षड्यंत्र अथवा साजिश हो सकती है। वह अपनी स्त्री का उपयोग कर आपको किसी चाल में फंसाने का भी प्रयास कर सकता है। और आखिरी में है 7वीं, गुरु की पत्नी। आचार्य चाणक्य के अनुसार गुरु की पत्नी माता के समान होती है। गुरु की पत्नी के संबंध बनाने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। यह नरक ले जाने वाला पाप माना गया है। एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करे, पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ नहीं, चाहे वह कितनी भी सुंदर हो। आजकल दोस्तों काफी महिलाएं दूसरों को, पुरुषों को फंसाने के लिए उनके साथ संबंध स्थापित करती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। खासकर ऑनलाइन वाली स्त्रियों से सावधान रहे। कुछ महिलाएं अपनी गलत वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है और आपसे पैसे मांग सकती है, इसलिए ऐसी महिलाओं के जाल में कभी फंसना नहीं चाहिए। आपकी पत्नी आप पर विश्वास से प्रेम करती है, वह आपके लिए सब कुछ त्याग कर आई है, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। महादेव की नजर में यह घोर पाप है।
ऐसा व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र होता है। तो दोस्तों, यह थी वह स्त्रियां जिनके साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्या आप भी आचार्य चाणक्य की बात से सहमत है? तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र परिजनों को साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।